अच्छा जी, अब हमारी पीआरपी में कितनी देर रह गई? हमारी पीआरपी में जी बिल्कुल 1 मिनट है। 1 मिनट रह गया। 1 मिनट में हमारा प्लाज्मा जो है वो बन चुका होगा, प्लाज्मा बन जाएगा, उसके बाद पीआरपी स्टार्ट होगी और फिर आपको भी अंदाजा होगा कि इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बातें हमारी जो है इस हवाले से। आ जाए मेरे ख्याल है यहाँ पे, और अभी हमने ये वाली डिस्कशन तो हमारी, हाँ ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रेपरेशन जनाब स्टार्ट होने लगी हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हमने पहले भी ग्लव्स जिस वक्त पहने हैं तो हमने वो उतार के फेंक दिए। हाँ, डिस्कार्ड किए हैं। हाँ, अब आपने क्योंकि ये नहीं करना कि जी आपका एक वो ग्लव पहना है। अच्छा, बड़े मज़े की बात ये कि मैं किसी डॉक्टर की रील देख रही थी और उन्होंने जब ग्लव्स पहने तो उन्होंने अपनी रिंग्स दिखाने के लिए ग्लव्स तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि अगर आपने ग्लव्स के ऊपर रिंग्स पहन ली, या एक मैंने बंदी देखी उसने लिटरली कट करके ना रिंग जगह रिंग्स दिखा रही थी। ठीक है, तो वो आपके रिंग्स प्रोसीजर के दौरान जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, हाँ, ऑब्वियसली वो भी कंटामिनेटेड हो सकते हैं भाई, उसके अंदर भी कोई जरासीम हो सकते हैं। आपका पर्पस खत्म हो जाता है ना, आपका पर्पस खत्म हो जाता है कि आपने बेसिकली, अच्छा इतनी देर में नम हो गया होगा। ठीक है, नम अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स में बहुत अच्छा हो जाता है। हम जो नमिंग क्रीम इस्तेमाल करें वो 10 मिनट्स में भी बहुत अच्छा नम कर देती है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो प्रोसीजर है वो आपने, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि सबसे पहले तो आप नमिंग क्रीम लगवाएं, फिर आप ये चेक करें कि आप जिस नीडल से प्रोसीजर करवा रहे हैं वो नीडल जो है वो स्टेरलाइज्ड ऑब्वियसली नहीं, वो न्यू होनी चाहिए, पैक्ड, सील्ड पैक्ड होनी चाहिए। आपका राइट है कि आपके सामने खुले। हाँ जी, आपके सामने खुले और आपके सामने वो डिस्कार्ड हो, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल गलत तो नहीं कह रही? बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली फ़ायदे हमने आपको बताए पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग के, कि आपके जो एक्ने स्कार्स हैं वो इससे रिड्यूस हो सकते हैं, आपकी फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, आपकी स्किन अगर हाइड्रेटेड नहीं है, अगर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, तो ये तमाम तर मसले आपके पीआरपी से, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, मतलब जितने सेशंस लेंगे उतना बेहतर होएगा डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट 6 to 7 रिक्वायर्ड होते हैं एटलीस्ट। अच्छा, ठीक है, और उससे ऊपर भी, क्योंकि अक्सर लोगों को रिजल्ट्स बड़े पसंद आते हैं, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसको मेंटेनेंस के तौर पे once a month और आफ्टर 2 months आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपके सामने देख रहे हैं, दिस इज द पेन, और ये जो है वो नीडल है। ये आपकी नीडल हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने आपके सामने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, हम इसका आगे की सरफेस को टच नहीं करेंगे किसी सूरत भी। ठीक है जी, और हमारे पास एक स्टेलाइज ट्रे है, हम उसके अंदर रख रहे हैं। अब हम बेसिकली प्लाज्मा ड्रॉ करने लगे हैं। निकालें जी। ऑलराइट, ये जो मशीन है बेसिकली, इस मशीन ने डॉक्टर साहब प्लाज्मा ड्रॉ किया जी जी बिल्कुल, इसने बेसिकली सेपरेट किया है। ओके, मुझे सिजर, यस। तो यहाँ पे जनाब प्रोसीजर होने लगा है, और आपको पता चलेगा कि जिस तरह से एक वही बात है कि मिसकंसेप्शन है, प्रॉबेबली आई वुड से मिसकंसेप्शन, बिकॉज मुझे भी थी कि पेनफुल प्रोसीजर है, तो इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। ये इसको मैं मतलब नीचे ब्लड है, वो सेपरेट आरबीसीज हो चुके हैं, ये ऊपर प्लाज्मा है। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर भी 2 होते हैं, एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, एक प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है। हम इसमें से जो ड्रॉ करेंगे वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करेंगे। ऊपर जो होता है वो आपका पुअर प्लाज्मा होता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है, और जो नीचे वाली लेयर है वो दैट इज एक्चुअली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो ये कैसे डिस्कार्ड होगा और कैसे इस्तेमाल होगा? ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हम एक नई सिरिंज लेंगे। ठीक है, लाइन डब्बी भी लेकर आइए। इसमें से हम ये ऊपर की जो हाफ है इसको हम निकाल के हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड, बिल्कुल ठीक है जी, वो हो गया डिस्कार्ड हो गया। अब हम ये इसका बाकी जो है ठीक है वो ले लेंगे। अच्छा, इसको ड्रॉ करना बड़ा ही डेलिकेट काम है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कोई ब्लड के वो ना आ जाए, सही फ्रेगमेंट से किसी किस्म की कोई चीज़ ना आ जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, और ये प्रोसीजर्स हम जो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि ये प्रोसेस है क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं, आपने कौन से प्रोटोकॉल्स को मेक श्योर करना है कि ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि जाहिर है, हमने डिस्कस किया ये बात, हमें पता है कि बहुत से सैलून्स वाले भी अब
एक एस्थेटिशियन का कोर्स करके जो है वो कर रहे होते हैं ये 3 तमाम days तर course। प्रोसीजर्स हैं 3 days कोर्स। 3 डेज कोर्स करके। तो जाहिर है उनमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शायद डेंजरस हो सकती हैं आपके स्किन के लिए। सो वहाँ पे अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएं, कोई आपको मना नहीं कर रहा। बट अगैन इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ आप फिर ये मेक श्योर करें कि जो प्रोटोकॉल्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त प्रोटोकॉल्स हैं या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये अब हमारे पास पेन है, इसके ऊपर नीडल लग चुकी हुई है। अच्छा, इसमें डिफरेंट डेप्थ्स होती हैं, ठीक है। और इनकी हम स्किन के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं किस डेप्थ पे कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर सारे शुरू होंगे वही जिस तरह ना एक पेन लेके जी हम तो घर पे कर लेंगे। हाँ। और ये अगर आप देखें, दिस इज एक्चुअली प्लाज्मा, ठीक है। ये अगर आप इसका कलर भी देखेंगे येलो है, हाँ। और इसके ऊपर कोई नीडल नहीं लगी हुई। हाँ। इसके ऊपर अगर आप देखें तो कोई भी नीडल नहीं लगी। ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है ना, लोग क्या कर रहे हैं खुद ही घरों में लेके और खुद ही जो है वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास देख के तो ये प्रोसीजर वो खुद करने लग जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि वो गर्र हो रही थी तो ये घर ही तो कर रही होती है। अब ये कि सैलून्स वाले भी, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे देख के शुरू हो गए हैं, उनको ये नहीं पता कि किस डेप्थ के लिए क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, मतलब ये मेरे सामने इस तरह की चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं, एक डेंटिस्ट है, कहने को तो वो डॉक्टर हैं बट वो भी प्रोसीजर कर रहे हैं या इस तरह के कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि इसके अंदर अब लोगों को समझ आ गई है इट्स अ प्रोसेस जो कि ऑब्वियसली इट्स महंगा प्रोसेस है, तो मनी मेकिंग प्रोसेस है। अब मैंने प्रॉपर स्पेशलाइजेशन की हुई है, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन आपके तकरीबन 3 साल लग जाते हैं जी, ठीक है, मतलब इसकी स्पेशलाइजेशन करने में, जी। और लोग 3 दिन में करके कोर्सेज और फिर उसके बाद बैठे होते हैं जी। अच्छा, जाहिर है देखिए वो 3 दिन वाला कोर्स आपकी अपनी स्किन के लिए खतरनाक होएगा। कोई आपको ब्लड की यूजिंग नजर नहीं, आ रही कुछ है? नहीं आ रही। मेरे पास लोग आके कहते हैं जी हमारा तो पूरा मुंह रेड हो गया था, उसमें से ब्लड यूज हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज़ वैम्पायर फेशियल, और वो भी मैं सजेस्ट नहीं करती। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। अच्छा, Yes. तो ये वैम्पायर फेशियल करवाने के लिए भी फिर वो जो उसके बाद के प्रोटोकॉल्स अच्छा, होते हैं ना, वो वो बड़े क्या करते हैं कि उसमें प्लाज्मा नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। इसकी डेप्थ को मैक्सिमम करके वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सुराख कर रहे होते हैं वहाँ से, ताकि ब्लड यूज करे, और उसी का आपकी स्किन के ऊपर रगड़ी जा रहे होते हैं। और उसका फायदा क्या होता है? उल्टा नुकसान हो जाता है। नहीं, एकदम वैसे आपको ग्लो बड़ा अच्छा आता वैम्पायर फेशियल का बेनिफिट क्या है और कैसे करवाना चाहिए ये भी बता दें ताकि लोगों को ना पता चल जाए, क्योंकि पीआरपी जो वो देख रहे हैं वो नहीं देख रहे। हाँ, बेसिकली वैम्पायर फेशियल के अंदर प्रॉब्लम ये है, या पील्स में प्रॉब्लम ये है कि उसकी पोस्ट केयर बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा ग्लो आएगा, लेकिन उसके बाद अगर आपने सन ब्लॉक की केयर नहीं की, आप चूल्हे, देखिए हमारी खवातीन चूल्हे के आगे जाना बंद नहीं कर सकती, मजबूरी है, जाना है, ऑब्वियसली काम और करने हैं। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, किसी भी आप पेशेंट का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, आपने ये ज़रूर देखना होता है कि अच्छा वो पेशेंट लाइफ में कर क्या रहा है। वो स्टूडेंट है, उसका मीडिया से ताल्लुक है, वो ऑफिस गोइंग है, वो घरेलू खवातीन है, कितना टाइम उसका, हाँ। आपने ये देखना है कि उसने वो केयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो इन चीज़। अब जिस तरह इसके बाद आपने मतलब कोई इतनी को खास केयर नहीं है, ठीक है, पीआरपी के बाद खास हाँ, केयर नहीं है। आपने सिर्फ ये कहते हैं कि आप सादे पानी के साथ मुंह धोएं 2 से 3 दिन, कोई फेस वॉश, कोई साबुन, कोई सीरम, कोई केमिकल बेस्ड चीज ना लगाएं, ताकि प्लाज्मा अपना काम करे। ठीक है, और उसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये कि आपने पोस्ट प्रोसीजर सन ब्लॉक लगाना है। ठीक है, सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। इसके बाद और कोई प्रोसीजरल खास केयर नहीं है। आपने किसी फेस वॉश से मुंह नहीं धोना, मेकअप मुंह पे नहीं लगाना, कोई केमिकल मुंह पे नहीं लगाना फॉर एटलीस्ट 2 डेज। जो वर्किंग लेडीज़ हैं अगर उनके पास सैटरडे संडे ऑफ है तो वो फ्राइडे को जाके ये प्रोसीजर करा लें, ताकि आप 2 दिन घर पे हैं तो उसके बाद आपको एटलीस्ट अपने फेस पे ना कोई मेकअप लगाना पड़े, ना कोई ऐसा आपको फेस वॉश से मुंह धोना पड़े, और ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसी कोई केयर नहीं है कि आप चूल्हे के आगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें आप जा सकते हैं, इसमें आप जा सन ब्लॉक लगा के आप जाएं। ठीक है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप देखिए पूरे फेस पे कहीं कोई आपको ब्लड नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि पेशेंट पेन में, आपको पेन हो रही है? बिल्कुल नहीं। किसी किस्म की कोई फीलिंग, मतलब एक स्क्रब टाइप की फीलिंग भी नहीं आती? अच्छा, यस, ठीक है, हमने आपको अजियत नहीं देनी, हमने आपका काम करना है। सही। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और ये मिथ मेरा ख्याल है आज मेरी तो एटलीस्ट ख़त्म हो गई है कि इस प्रोसेस से ये जो प्रोसीजर इस वक्त हो रहा है इससे पेन नहीं होगी, उल्टा आपकी स्किन बेहतर होगी, ग्लो आएगा। अच्छा, फेशियल्स, और अगर कोई कहे कि मैंने पीआरपी नहीं करानी, आई वांट टू डू द फेशियल्स, तो कौन से फिर फेशियल ज़्यादा हेल्पफुल हैं? हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल अच्छा है। कितने? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास एक बंदी आई
और वो पीआरपी करवा के आई कहीं से। ठीक है। और उसके बाद उसने मुझे आके कहा कि जी हमने बड़ी तारीफ सुनी आपके हाइड्रा की, तो मैं ना हाइड्रा करवाना चाहती हूँ। एक दिन पहले पीआरपी हुई थी। अब मैंने उसको मना किया, कहती मुझे तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आप करवा सकते हैं। आपने माइक्रो नीडलिंग के बाद कम से कम तो 7-8 दिन कोई फेशियल, चाहे वो हाइड्रा हो चाहे वो कोई भी हो, आपने नहीं करवाना। अच्छा, ये अब हम सिर्फ ये जो प्लाज्मा बचा है इसको ऊपर लगा देंगे। ठीक है। ठीक है। और हम पेशेंट को कहते हैं 2 घंटे तक आपने फेस वॉश नहीं करना। ठीक है, सादे पानी से भी नहीं। उसके बाद आपने सादे पानी से लाजमी वॉश करना है। ठीक है। तो 2 घंटे तक भी इतना छोटा सा प्रोसीजर था। टाइम मेरा ख्याल है सिर्फ ये है कि वो जो नंबिंग क्रीम लगनी थी, नम हुआ, उसका टाइम हुआ, और जो आपका प्लाज्मा तैयार हो रहा था वो टाइम था। मशीन जो टाइम उसके बाद ये जो है वो हो चुका है। यस, इट्स डन। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम करेंगे कि ये आपकी नीडल हम उतार रहे हैं। ठीक है जी। और ये आपने साथ नहीं लेके जानी है, डिस्कार्ड करें, अभी यहीं डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है जी। ये आप पकड़ें एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग इनटू ट्रैश। ठीक है। ठीक है जी। ये जी ट्रैश में गई एंड वी आर डन। वाओ। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है। पोस्ट केयर हम आपको इसी बता चुके हैं। हाँ। ठीक है, इनकी एक्नी के साथ था, स्कार्स के साथ, और इनके बड़े अच्छे ठीक होंगे। और वो भी इंशाल्लाह जब हम आगे आते हैं तो फिर हम आपको दिखाएंगे भी, इनका रिजल्ट भी दिखाएंगे। अभी बल्कि हमारे पास एक पेशेंट, हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे तो हम इन जो इनका रिजल्ट है, अभी आपको इनकी स्किन याद है, हम इनका रिजल्ट आपके साथ 2 से 3 हफ्तों के बाद, या जब भी कितने महीने लगते हैं वैसे, कितने मजीद इनके होंगे? हम अगर 4 से 5 सेशन में इनके करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो 3 मंथ्स का प्रोसीजर है। और जिस तरह से हम वेडिंग्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं ना कि अब वेडिंग सीजन होता है, जाहिर है हमें पता है कि 1 साल बाद शादी है या 6 महीने के बाद शादी है, तो फिर आप उस हिसाब से अपने प्रोसीजर स्टार्ट करवा दें 6 महीने पहले। जब आपकी अब हफ्ते बाद शादी तो आपके कहेंगे आज ही सारा ग्लो चाहिए, अब मुझे माइक्रो नीडलिंग कर दे, पीआरपी कर दे, नहीं आएगा। हाँ, नहीं होगा। और वो करवाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फिर वो एकदम स्किन आपकी ऐसी, वो अगर आपको कोई कह भी रहा है ना, हाँ, नो, मत करवाएं, क्योंकि फिर मेकअप्स भी होने हैं, सारा कुछ होना है, वो उल्टा आपकी स्किन बिगड़ जाएगी। क्योंकि जाहिर है थोड़ी सी आपकी स्किन पे जाहिर है, देखिए ओपन होगी, अभी तो आपके ओपन है, रीजनरेट करने में स्किन को 10-15 दिन लगते हैं। ठीक है, अभी तो ऊपर से लेयर जो एक थोड़ी सी है वो अब उसे ड्राई होगी, नहीं आएगी। प्लाज्मा को सेल्स बनाने में टाइम लगेगा। सही है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि वो आज ही आपने करवाया और परसों आप कहेंगे जी मैं मेकअप करवा लूं, शादी हो रही है मेरी, तो नहीं होना। आपने कम से कम 6 महीने पहले से ये प्रोसीजर स्टार्ट करने हैं। अगर आपकी शादी है